दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, जिसके बाद 21 जून को केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर जिन जज ने फैसला सुनाया है उनका नाम है न्याय बिंदु। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के समर्थक अब जज न्याय बिंदु के फैसले को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। आइए आपको बता दें कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाली जज न्याय बिंदु कौन है। जज न्याय बिंदु दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिविल जज रह चुकी हैं। वे अभी राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज के तौर पर काम कर रही हैं। जज न्याय बिंदु के समक्ष जो वकील सुनवाई के लिए जाते हैं वो अक्सर उनके फैसलों और उनकी कानूनी समझ की खूब तारीफ करते हैं। उनके समक्ष पेश हुए वकीलों का कहना है कि वे शानदार कानूनी समझ वाली जज हैं। जज न्याय बिंदु के करियर को भी बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, लेकिन अपने कम समय के ही करियर में उन्होंने सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस की सुनवाई की है। वे जब द्वारका कोर्ट में नियुक्त थीं उस दौरान उन्होंने मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की। जज न्याय बिंदु रोहिणी कोर्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सीनियर सिविल जज होने के दौरान द्वारका कोर्ट में भी बतौर जज काम कर रही थीं। अरविंद केजरीवाल के मामले पर सुनवाई के दौरान भी उन्होंने बुधवार यानी 19 जून को साफ कर दिया था कि वो इस मामले में जजमेंट सुरक्षित नहीं रखेंगी। 19 जून को सुनवाई के दौरान वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था, मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। सबको पता है ये हाई प्रोफाइल मामला है, मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी। 19 जून को सीएम केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थी, लेकिन ईडी के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थी। वो 20 जून को सुनवाई के दौरान पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें भी लगाईं। पहली शर्त ये कि वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त ये कि जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल को मिली ये जमानत इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो पहले आरोपी हैं जिनको निचली अदालत से जमानत मिली, वरना अभी तक इस केस से जुड़े लोगों को जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। इससे पहले जब चुनाव के दौरान केजरीवाल को जमानत मिली थी तब वो जमानत भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त मिली और कुछ दिनों के लिए मिली थी। दरअसल 3 महीने पहले 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें 9 समन भेजे थे, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए। 10 मई की शाम वो बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया था। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि केजरीवाल 21 जून को दोपहर के बाद कभी भी तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल को मिली जमानत को अब ईडी के लिए एक झटका माना जा रहा है, लेकिन ईडी की तरफ से इस पूरे फैसले को लेकर कहा गया है कि वो हाई कोर्ट में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती है तो क्या उसकी याचिका मंजूर होती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। ये खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। शुक्रिया।